गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ एरिया एंड इट्स बाउंड्री, जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 11 क्लास 5th। तो बेटा आज मैं आपको रेक्टेंगल एंड स्क्वायर के एरिया निकालने का फॉर्मूला तरीका बताऊंगी। तो क्लास 5th के लिए टॉपिक है। देखो, पहला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है। आपको पता है रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल इज अ 4-साइडेड फिगर, जैसे मैंने आपको बताया था। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये देखो, मैंने ऊपर एक रेक्टेंगल बनाई है, इसकी अपोजिट साइड्स बराबर है। जैसे 5 सेंटीमीटर ये है तो ब्रेड्थ भी इसकी। अब इसकी लेंथ जो है, लंबाई वाला एरिया जो मैंने एरो करके दिखाया है, और जो ये ब्रेड्थ है, जैसे ABCD, B और D इसकी ब्रेड्थ है। अब एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एरिया क्या होता है देखो, ये मैं आपको बताऊं। ये मैंने रेक्टेंगल बनाई है, इसके अंदर जो ये शेडेड पोर्शन मैंने लाइन लाइन से किया हुआ है, इसके अंदर रेक्टेंगल के अंदर कितनी जगह है वो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। अब इसका फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ जितनी दी होगी हमें, उसको हम ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एरिया निकल जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर है 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और ब्रेड्थ इसकी 2 सेंटीमीटर है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ करेंगे तो अगर 5 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर बन गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 5 2 10। तो ये आपका एरिया पहली रेक्टेंगल का निकल गया। ये इसके बेस्ड आपके क्वेश्चंस हैं बुक में, इसीलिए मैं आपको ये फॉर्मूला पहले क्लियर कर रही हूँ ताकि आपको मुश्किल अब ना हो। ठीक है, अब दूसरा एक और एग्जांपल देख लीजिए। नंबर 2 एग्जांपल, जैसे ABCD एक रेक्टेंगल है, इसकी जो लेंथ है वो 6 है और ब्रेड्थ जो है 4 है। तो हमने इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ का फॉर्मूला लगाएंगे तो 6 इंटू 4 करेंगे, 6 4 आर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर। अब सेंटीमीटर में स्क्वायर क्यों आ रहा है? क्योंकि लेंथ भी सेंटीमीटर में है और ब्रेड्थ भी, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पार्ट एग्जांपल नंबर 3, अब है एरिया ऑफ ए स्क्वायर। रेक्टेंगल का तो मैंने आपको बता दिया। रेक्टेंगल का जो स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है दैट इज साइड इनटू साइड। अब आपको पता है स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती हैं। अगर एक 4 सेंटीमीटर दी हुई है तो सारी ही 4 सेंटीमीटर होंगी। तो साइड, एक साइड और दूसरी साइड को मल्टीप्लाई करना है हमें। 4 इंटू 4 करेंगे 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इस एरिया निकल जाएगा। अब दूसरी बात एरिया, उसके बाद एक और चीज़ होती है पेरीमीटर, होता है परिमाप। अब आप बोलेंगे एरिया और पेरीमीटर में क्या फ़र्क है? एरिया होता है, जैसे मैंने आपको ये बताया, रेक्टेंगल में यहाँ पर शेडेड अंदर की जगह। अब जो यहाँ पर भी मैंने स्क्वायर में आपको दिखा, अब पेरीमीटर होता है इसके बाहर बाउंड्री पे, जैसे ये मैंने आपको शेडेड पोर्शन दिखाया हुआ ना। अगर ये एक रेक्टेंगुलर ज़मीन का पीस है, इसको हमें फेंसिंग करनी है, तार लगानी है आगे पीछे, तो हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे पूरी ज़मीन का, कितनी है परिमाप, बाउंड्री पे कितनी जगह है। जो शेडेड पोर्शन मैंने आपको दिखाया है, इसको पूरे को जोड़ना है, इसका पेरीमीटर निकल जाएगा। अब जैसे रेक्टेंगल में 2 लेंथ होती हैं तो ब्रेड्थ भी 2 होती है। तो जैसे अब इसका क्या बनेगा, लेंथ 2 ब्रेड्थ। तो हमने 2 को कॉमन ले लिया, लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का होता है पेरीमीटर 4 इंटू साइड, क्योंकि 4 साइडें होती है, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस 4। तो 4 को कॉमन ले लिया, 4 है तो 4 इंटू साइड। तो पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है स्क्वायर का, ये 4 इंटू साइड होता है। अब इस पे बेस्ड आपको कल से मैं क्वेश्चंस कराऊंगी बेटा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, और एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, यानी कि साइड इंटू साइड। तो ये फॉर्मूलाज आपको आज याद रखने हैं, इसको आप प्रैक्टिस करके याद कीजिए। क्लास 5th के लिए था ये। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।